आज के वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं। तो आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुके हैं और उनका पेपर मान लीजिए कंपलसरी इंग्लिश है, मीन्स AEC, और उनका एक पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो इस पोएम के बारे में सबसे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो इस पोएम को लिखे हैं। तो इस पोएम को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनका जन्म, ध्यान सुनिएगा माय डियर, और अभी तक आप सुन रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस साल आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए और यह पोएम को देखने के बाद एग्ज़ाम में आपका सारा डाउट, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन हो तो आपको दिक्कत ना हो। तो ध्यान सुनिएगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनका जन्म जो है 1809 ईस्वी में हुआ था, मीन्स 1809, और इनकी मृत्यु 1892 में हुआ था, मीन्स 1892 में। सेकेंड बात आपको बता दे रहा हूँ, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक विक्टोरियन पीरियड के टाइम के पोएट, मीन्स अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन पोएट है। थर्ड नंबर में बता दे रहा हूँ, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक पोएट भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे। इनका जन्म जो है लिंकशायर गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके घर में 12 संतान थी, मीन्स ये लोग जो है टोटल 12 बच्चे थे। उन 12 बच्चों में से 4 नंबर, मीन्स 4th नंबर बच्चा जो था वो थे लॉर्ड टेनिसन। अब मैं इनके बारे में बता दे रहा हूँ। एजुकेशन, हायर एजुकेशन करने के लिए लॉर्ड टेनिसन कैम्ब्रिज गए। कैम्ब्रिज इन्होंने गए 1828 ईस्वी में, ये कैम्ब्रिज गए। वहाँ पर गए यह सोच करके कि वहाँ मैं जा रहा हूँ और एक अच्छा नॉलेज हासिल करूँगा और जीवन में सक्सेस करूँगा। इनके जो पिताजी, उनके मन में बहुत इच्छा थी कि मेरा लड़का लॉर्ड टेनिसन मीन्स हायर एंड हायर एजुकेशन अचीव करे और लाइफ में अपने आगे बढ़े, लेकिन गॉड को यह मंजूर नहीं था। ड्यूरिंग द एजुकेशन, पढ़ाई करते करते बीच में ही क्या हुआ, लॉर्ड टेनिसन के जो पापा थे वो डेथ हो चुके। अब लॉर्ड टेनिसन के जो पापा थे डेथ हो चुके, लॉर्ड टेनिसन को घर वापस आना पड़ा विदाउट टेकिंग डिग्री, बिना डिग्री लिए इनको घर वापस आना पड़ा। तो आप यहाँ कह सकते हैं लॉर्ड टेनिसन जो है ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट नहीं है, मीन्स इनका जो है डिग्री कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी गॉड गिफ्टेड इनके पास टैलेंट था। और विक्टोरियन टाइम में विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद अगर कोई फेमस मीन्स वेल नोन अगर पोएट हैं तो है लॉर्ड टेनिसन। अब मैं पोएम का जो है आपको सारा एक्सप्लेनेशन मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को पोएम एक बार रीड करके दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इस पोएम के बारे में बताऊँगा। देखिए, तो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यह जो आपका पोएम आप देख रहे हैं, यह एक पोएम आपका एक मेलनकली पोएम है। मीन्स मेलनकली का मतलब क्या होता है? मेलनकली का मतलब होता है दुखद कविता, ठीक है। तो पोएम आप देख सकते हैं, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स और सी एंड आई वुड दैट माई टंग could utter the thoughts that arise in me. Oh, wail for the fisherman's boy that he shouts with his sisters at play. Oh, wail for the sailor's lad that he sighs, that he sings in his boat on the bay. And the stately ships go on to their heaven under the hill, but oh, for the touch of a vanished hand, and the sound of voice that is still break, break, break at the foot of the crags, O sea. But the tender grace of a day that is dead will never come back to me. यहाँ आपका पोएम का यह लाइनिंग था। सर, इस पोएम में विलियम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहना क्या चाहते हैं?
तो इस पोएम में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यह कहना चाहते हैं, टोटल समरी में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। लॉर्ड टेनिसन बड़ा दुखी अवस्था में है, और दुखी अवस्था में क्या कर रहे हैं, यह पोएम लिखते हैं। इस पोएम में वो बताना चाहते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ट्रिनिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ने गए थे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उनका दोस्ती जो है, उनका क्लोज फ्रेंड मीन्स कॉलेज का एक फ्रेंड जिसका नाम है हाल्म, ठीक है, कॉलेज का एक फ्रेंड जिसका नाम है हाल्म, उनसे इनका दोस्ती हो गया। अब जब दोस्ती हो गया, कुछ दिनों के बाद में इनका दोस्ती इतना गहरा हो गया कि अब उनके दुख में जो है क्या हो रहा है, यह पोएम लिख रहे हैं। सर कैसा दुख? तो दुख यह है कि अल्फ्रेड टेनिसन का जो मित्र थे मिस्टर हेल्म, उनका डेथ हो गया, ठीक है। इनका जो फ्रेंड थे 22 साल की उम्र में जो है उनका डेथ होता है, ठीक है। और उनके डेथ होने का ठीक 2 साल बाद यह पोएम वो लिखते हैं, मीन्स 1835 ईस्वी में, मीन्स 1835। तो आप कह सकते हैं कि इनके जो क्लोज फ्रेंड हैं उनका मृत्यु जो है 1833 में हुआ था। उनका मित्र का डेथ 1833 में हुआ था, 1833, और 2 साल के बाद 1835 में उन्होंने यह पोएम कंपोज किया था, लिखे थे। फिर ये पोएम लिख तो दिए थे और इस पोएम को पब्लिश कराया गया था 1842 में, मीन्स 6 साल के बाद। 35 में लिखा गया था और 42 में उनका ये पब्लिश करवाया गया था। सर इस पोएम का थीम क्या है? इस पोएम का थीम है कि विलियम लॉर्ड टेनिसन के जो क्लोज फ्रेंड हैं, जब कॉलेज लाइफ में कुछ दिनों के लिए इनके संग में पढ़ते थे, एक संग में क्या करते थे, इधर उधर अलग अलग शहरों में एक संग में घूमना, एक संग में बैठना, रूहानी भाषा में दिल का बात शेयर करना। लॉर्ड टेनिसन को बड़ा अच्छा फील होता था कि इस कॉलेज में, ट्रिनिटी कॉलेज में कोई अगर अपना है तो मेरा फ्रेंड है मिस्टर हेल्म। मैं दूर से अपना सारा फैमिली को छोड़ के यहाँ आकर स्टडी कर रहा हूँ और मेरे स्टडी में कंपनी देने वाला मिस्टर हेल्म जैसा एक सज्जन मुझे मिल चुका है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में गॉड को यह मंजूर नहीं, उनका फ्रेंड डेथ हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, लॉर्ड टेनिसन को यहाँ पर 2 चीज़ का धक्का लग रहा है। पहला नंबर, वो पुराने यादें जो अकेला बैठ के लिंक साइड जो इनका गांव है वहाँ पर बैठ के अफसोस जता रहे हैं, वापस तो आ गए अपने घर और इनको अकेला फील हो रहा है। वो दिन याद आ रहा है कि अपने फ्रेंड के संग हम कहाँ कहाँ घूमे थे। एक दूसरा नंबर कि लॉर्ड टेनिसन का जो अपना बहन थी, सिस्टर, उनके संग इनके फ्रेंड मिस्टर हेल्म का एंगेजमेंट हो चुका था मैरिज पर्पज के माध्यम से। और एंगेजमेंट होने के बाद में सिस्टर का भी इन दिल में दुख आ गया क्योंकि मिस्टर हेल्म का जो है डेथ हो गया। कई दिनों तक क्या हो रहा है, लॉर्ड टेनिसन अकेला रहते थे इंडिविजुअली। लास्ट में उनको एक रियलाइज़ हुआ 2 साल के बाद कि जीवन में एक दिन अपना सभी कोई एक एक करके चले जाएगा, लेकिन जीवन इसी तरह से कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। मीन्स यह कविता लॉर्ड टेनिसन एक मेलनकली के रूप में, मीन्स दुखद कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यह कविता टोटली डेथ के ऊपर डिपेंड है, जिंदगी का लॉस के ऊपर डिपेंड है, जिंदगी का प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है और जिंदगी का कंटिन्यूअस लाइफ के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर मेरा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, किस चीज़ के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट को
वीडियो शेयर कीजिए कि एग्ज़ाम में उनका जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।